हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज मैं उपस्थित पुनः जो है एक नया टॉपिक के साथ। टॉपिक ये है कि जैसे कि मेरे स्लाइड पर आप देख रहे हैं कि बीटीएससी के द्वारा यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जो है एक वैकेंसी निकाली गई है और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसी के बारे में वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। उसे घबराना नहीं है, इसमें सारे जो भी आपके डाउट होंगे हम क्लियर कर देंगे। हम आशा करते हैं इसके बाद देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर कार्य निरीक्षक बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा बहुत दिनों के बाद जो है इस पद की वैकेंसी आई है। और खास करके इसमें प्लम्बर, इसमें दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी दिया गया है जो यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, और दूसरा जो वर्क इंस्पेक्टर है उसमें जो है उसके लिए क्या ट्रेड होंगे, उसके लिए अलग दिया गया है, उसका पैटर्न क्या है। आइए उस पर हम लोग एक एक बात को लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर बात करें वर्क इंस्पेक्टर यांत्रिक की यानी कि मैकेनिकल की बात करें, यांत्रिक की बात करें, तो इसमें देखिए कॉमन यानी कि चार ट्रेड को जो है, चार ट्रेड को मौका दिया गया है। वो ट्रेड कौन कौन सा है देखिए। फर्स्ट ट्रेड है आपका फिटर, दूसरा है मशीनिस्ट है, तीसरा इलेक्ट्रीशियन है, चौथा वायरमैन है। कहने का मतलब कि ये चारों ट्रेड जो है इस वर्क इंस्पेक्टर यानी कि यांत्रिक को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, योग्यता क्या होना चाहिए, यानी कि 10th के साथ, यानी कि 10th के बाद जो है आपको आईटीआई के चार ट्रेड, अगर आप किसी भी ट्रेड से आपने आईटीआई कर रखा है तो आप इसके लिए क्या है, एलिजिबल है जो है। देखिए इसमें अब इसके पैटर्न क्या है, आइए उसके बारे में भी क्या करते हैं देखते हैं। बाकी एज वगैरह नॉर्मल वही जो मिनिमम 18 और मैक्सिमम जो बिहार के नॉर्म्स में है जो है। यहाँ से देखिए, ये आपको अगर सिलेबस की बात करें तो जो आपका ट्रेड है उन सबसे भी जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें मैथ्स और जीके भी है जो है, नॉन टेक भी है। तो देखिए इसको, अब देखिए रिलेवेंट ट्रेड कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई बच्चा फिटर का है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रीशियन का है, कोई मशीनिस्ट का है, कोई वायरमैन का, चार तो ट्रेड है। अब इस चारों ट्रेड की जो है वेटेज दी गई है। वेटेज देखिए क्या है, अगर इसमें देखिए सीबीटी 1 होगा, यानी कि सीबीटी 1 कहने का मतलब सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो है, ऑनलाइन एग्जाम होगा। अब इसके लिए देखिए उसने क्या करे जो है स्टैंडर्ड रखा है, कैसे आपको उसको जो है क्या उसमें पूछा जाएगा। देखिए इसमें पहला कि 15 क्वेश्चन जो है, मान लीजिए आप फिटर हैं तो फिटर का हो जाएगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन देखिए मशीनिस्ट का हो जाएगा जो है, मशीनिस्ट का हो जाएगा। 15 क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रीशियन का हो जाएगा, और 15 क्वेश्चन देखिए वायरमैन का हो जाएगा, वायरमैन का हो जाएगा, ठीक है। और 20 क्वेश्चन देखिए आपके इसमें मैथ्स है, 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन जो है आपको जीके जीएस है जो है, ठीक है। तो ये आपके सीबीटी का जो है पैटर्न है, इस पैटर्न से जो है आपसे एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है यहाँ ये कि अब आपके मन में यह बात होगा कि सर क्या कैसे, अगर मान लीजिए मेरा तो ट्रेड एक ही है और इतना सारा चीज दिया है तो कैसे इसको हम टेकल करेंगे, कैसे हमारी तैयारी बेहतर होगी। तो देखिए थोड़ा सा हम लोग आते हैं, देखते हैं इसके बारे में। अब देखिए ये जैसे मान के चलिए कि किसी बच्चा का फिटर ट्रेड है, क्या है, फिटर है, तो फिटर और मशीनिस्ट के जब आप देखेंगे तो 99% सिलेबस क्या है, सेम सिलेबस है। 1% का डिफरेंस होगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा का नहीं होगा। तो जो बच्चा फिटर से है उसके लिए मशीनिस्ट इजी हो जाएगा, या जो बच्चा मशीनिस्ट है उसके लिए फिटर इजी हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दो चीजें तो आपको इसमें चलिए फायदा हो गया, यानी कि 30 नंबर आपका सिक्योर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ से 30 नंबर जो है, अगर किसी बच्चा का ट्रेड, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन है, तो अगर इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के सिलेबस में देखिएगा तो लगभग में जो है 99% सेम सिलेबस है, 1% का डिफरेंस है। अब वहां पे क्या होगा कि किसी बच्चा का इलेक्ट्रीशियन है तो वायरमैन कवर हो जाएगा, किसी का वायरमैन है तो इलेक्ट्रीशियन कवर हो जाएगा। यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन अब यह बात आएगा कि सर मैं फिटर से हूं तो मशीनिस्ट तो मैं कर लूंगा, अगर या मैं इलेक्ट्रीशियन से हूं तो मैं तो वायरमैन कर लूंगा, लेकिन फिटर के लिए क्या करें, ये चीजें भी आपके मन में बात होगा जो है। तो देखिए इसको जो है थोड़ा सा हम लोग समझते हैं यहाँ से। तो उसी के लिए मैंने लिखा है यहाँ से कि हाउ टू क्रैक इट, यानी कि कैसे इसे क्रैक करें, कैसे इसे निकालें। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि जो आपका ट्रेड है, जो भी आपका ट्रेड है, जो आपका ट्रेड है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मेरा ट्रेड अगर जो है इलेक्ट्रीशियन है, क्या है, इलेक्ट्रीशियन है, तो इलेक्ट्रीशियन का है तो मैं तो वायरमैन भी कवर कर लूंगा,
यहाँ से मैं तो वायरमैन भी कवर कर लूंगा, यानी कि 15 ये और 15 ये 30 नंबर मेरे पास क्या हो गया, सिक्योर हो गया। ठीक है, 30 नंबर क्या हो गया, सिक्योर हो गया। अब मान लीजिए कि फिटर और मशीनिस्ट है, तो दोनों में से किसी एक का सिलेबस आप उठाइए, दोनों में से किसी एक का सिलेबस उठाइए। मान लीजिए कि आपने फिटर पढ़ा, क्या पढ़ा, फिटर पढ़ा। जब आप फिटर पढ़ेंगे तो मशीनिस्ट जो है आप भी आपका क्या हो जाएगा, मशीनिस्ट भी जो है आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो अब देखिए यानी कि 15 ये और 15 ये, फिर आप 30 नंबर क्या कर लिए, सिक्योर कर लिए, 30 नंबर क्या कर लिए, सिक्योर कर लिए। ठीक है, तो ऐसे इस चीजों को क्या करना है, आगे टेकल करना है। ये नहीं कि हाँ चलिए दे करके डर गए छोड़ दिए, ऐसे नहीं। अब नेक्स्ट बात आती है नॉन टेक की। किसकी बात आती है, नॉन टेक की। या आपके मन में होगा कि सर मेरा मशीनिस्ट है, तो मशीनिस्ट अगर आपको उठाने का मन है सिलेबस पढ़ने का तो मशीनिस्ट पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है जो है। लेकिन बात यही है कि आपके पास अगर एक चीज पढ़ेंगे तो दूसरा कवर हो जाएगा, दोनों में से कोई भी जो है। यदि आप इलेक्ट्रीशियन के हैं तो वायरमैन के लिए कुछ नहीं करिए, आप फिटर के लिए पढ़ लीजिए, या किसी एक मशीनिस्ट को पढ़ लीजिए मशीनिस्ट में से। या अगर आप फिटर मशीनिस्ट हैं तो किसी वायरमैन का या किसी इलेक्ट्रीशियन के सिलेबस को आप क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए। उतना ज्यादा इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए नॉन टेक की बात करें, नॉन टेक की बात करें इसमें, नॉन टेक में देखिए यहाँ से 40 नंबर है। कितना नंबर है, 40 नंबर है। कहने का मतलब कि 20 इसमें मैथ्स से जो है, 20 मैथ्स है और 20 आपके जीके जीएस है। 20 आपके क्या है, जीके जीएस, या मान लीजिए इसमें करंट अफेयर्स होगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, ये चीज वो हम पहले भी बोल चुका हूं, फिर मैं बोल रहा हूं, ये चीज आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। आपने कहीं पर भी आईटीआई किया होगा तो एंट्रेंस दिया होगा, या फिर आज के जो सिचुएशंस या जो टाइमिंग है इसमें सब नॉन टेक पढ़ रहा है। सॉरी, तो नॉन टेक है तो उस नॉन टेक के लिए जो है आप जो भी है उसको भी मैथ से उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। जीके जीएस से उसके लिए भी, स्टैटिक जीके से या करंट अफेयर से उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर की आपको ये ब्रीफ जो है मैंने कोशिश किया है कि कम शब्दों में आपको बता दें कि कैसे इसे क्रैक करें। ठीक है, इजी है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है जो है। दूसरा पहलू देखिए इसका, वर्क इंस्पेक्टर। अब यहाँ पे देखिए वर्क इंस्पेक्टर की जिसमें 1400 समथिंग सीट है, वहां पे क्या है कि यहाँ इन ट्रेडों को मौका दिया गया है। प्लम्बर को दिया है, ड्राफ्टमैन सिविल है और सर्वेयर है जो है, क्या है, सर्वेयर है। अब तीन जो ट्रेड आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, यहाँ भी सेम सवाल आपके मन में होगा कि सर मेरा तो कोई ट्रेड तो एक ही है लेकिन बाकी चीजों को भी मुझे कवर करना है, तो उसके लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए अगर आपका प्लम्बर है, क्या है, प्लम्बर है, तो प्लम्बर है तो इन दोनों में से आप ड्राफ्टमैन सिविल और सर्वेयर को देखेंगे तो मैक्सिमम चीजें मिल जाएंगी आपको। कुछ चीज ही सिर्फ अलग होती है इसमें, कुछ चीज सिर्फ इसमें अलग होगी दोनों में, ड्राफ्टमैन और किस में, सर्वेयर में जो है। तो आप अगर प्लम्बर के हैं तो ड्राफ्टमैन सिविल पढ़ लीजिए जो है, या आप ड्राफ्टमैन है तो सर्वेयर आपको मैक्सिमम कवर हो जाएगा, आप प्लम्बर पढ़ लीजिए। ये आराम से आप इजी से इसको टेकल कर सकते हैं। इसमें क्या है, प्लम्बर से 20 प्रश्न है, 20 प्रश्न आपको लिए ड्राफ्टमैन सिविल है और 20 प्रश्न क्या है, सर्वेयर है। और यहाँ भी 40 नंबर के आपके नॉन टेक है जो कि आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अब नॉन टेक के लिए देखिए आप 40 नंबर इसमें, 40 नंबर इसमें क्या है, नॉन टेक है। आपको 40 नंबर क्या है, नॉन टेक है। अब 40 नंबर नॉन टेक है तो इसके लिए घबराना नहीं है। ठीक है, अब 40 नंबर क्या है, नॉन टेक है। अब 40 नंबर के लिए इसमें आपको मैथ्स है, फिर मैथ्स है, यानी कि 20 नंबर का मैथ्स हो गया। अब फिर 20 नंबर का सेम चीज है जो है, यहाँ से 20 नंबर का फिर जीके जीएस हो गया। ठीक है, या इसमें करंट अफेयर्स उस टाइम आ सकता है। तो ये जो चीजें हैं इसको भी आप नॉन टेक जो है कर लीजिए, पहले से आप पढ़े हैं तो एक बार रिवीजन कर लीजिए, बस हो गया। और इस तरह से आप जो है यानी कि कम टाइमिंग में जो है आप जो है बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर खास करके मैकेनिकल और जो इधर जो दूसरा है उसको भी आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट से प्लम्बर, सर्वेयर और ड्राफ्टमैन सिविल के बच्चों के लिए देखिए, ये जो तीनों ब्रांच है जनरली प्राइवेट में जो है न के बराबर होता है। इसमें स्टूडेंट की संख्या बहुत ही कम होगी जो है। इसमें चूंकि गवर्नमेंट कॉलेज में ही ये ट्रेड है, ये तो प्राइवेट में है नहीं, तो प्राइवेट में नहीं होने के कारण इसमें भीड़ कम है। इसमें भीड़ क्या है, बहुत ही कम है। आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप 2 या 3 महीने के तैयारी में इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और आप नौकरी आपको मिल जाएगा। तो ये जो है इसको आप पहले से जानते भी होंगे, इस चीजों को आप अपना सकते हैं और अपना कर आप
कम टाइमिंग में जो है बेहतर तैयारी, जब तैयारी अच्छा हो जाएगा तो रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। ठीक है, अब सबके लिए अब मैंने आपको एक एक करके बता दिया है। और कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।